कहानी दुख का अधिकार, ये लिखी है यशपाल ने। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। मतलब अगर इंसान का स्टैंडर्ड पता करना है तो उसकी ड्रेस देख के उसका स्टैंडर्ड पता किया जा सकता है। जो उनकी पोशाक है उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटती है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। किसी पार्टी में कोई अच्छे कपड़े पहन के आता है तो उसको सब रिसीव करते हैं, सब उससे बात करने की कोशिश, और कोई खराब कपड़े पहन के तो उसको तो भगाने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे आ गया। तो पोशाक ही इंसान का दर्जा निश्चित करती है कि वो किस लेवल का पर्सन है, उसकी पोशाक से पता चलता है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय ये पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जब हमें नीची जाति के लोगों को समझना है, गरीब लोगों को समझना है, तो हमारी पोशाक जो होती है उसके बीच में अड़चन आती है, क्योंकि वो लोग हेजिटेट करते हैं बात करने में ऐसे लोगों से। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। जैसे हवा चलती है तो कटी हुई पतंग एकदम से जमीन पे नहीं गिरती, तो उसी तरह से अगर हमारे पास पोशाक है, हमारी पोशाक अच्छी है, तो हम पे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए तो एकदम से इंसान टूटता नहीं है। ठीक है, उसको रोकती है, झुकने से रोकती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, पर उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। मतलब एक बूढ़ी औरत खरबूजे बेचने के लिए रोड पर बैठी हुई है। अब वो क्यों खरबूजे बेच रही है उसकी मजबूरी के बारे में बताता है इसके अंदर। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें कोई खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। बेचारी खरबूजे तो बेच रही थी, लेकिन वो अपना मुंह छुपाकर रो भी रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। लोग उसको नफरत भरी नजरों से देख रहे थे, उसके बारे में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। मैं जानना चाहता था कि वो क्यों रो रही है। उसके अंदर बेचैनी होने लगी लेखक के अंदर। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक की व्यवधान बन खड़ी हो गया। मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने थे कि उसके बगल में बैठकर उसके बारे में पूछ नहीं सकता मैं। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। मतलब उसका लड़का मर गया है, फिर भी वो खरबूजे बेचने आई है, क्योंकि उसके पास उसकी अर्थी के पैसे नहीं है इसलिए। लेकिन लोग उसको नफरत भरी नजरों से देख रहे हैं। उसका बेटा मर गया, लेकिन उसको अपनी दुकान की पड़ी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तिल्ली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान में बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। ये हिंदू की धर्म की मान्यता है। 13 दिन तक सूतक होता है, कोई काम नहीं करता, कोई चूल्हा नहीं जलाया जाता, छौंक नहीं लगता सब्जी के अंदर। और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। हजार आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा। अब उसके खरबूजे कोई इसलिए नहीं खरीद रहा कि उसके घर में मौत हो गई है, तो उसके घर में सूतक है। अगर कोई इसके खरबूजे खरीद के खाएगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए नहीं। तो वो लाला जो कह रहा है क्या अंधेर है, इसके खरबूजे कोई कैसे खरीदेगा। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके मतलब खेती करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता था, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके हुए खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। जब वो खरबूजे सुबह सुबह तोड़ने गया, सुबह के टाइम पे अंधेरा होता है, तो जब खरबूजे तोड़ने गया तो एक सांप के ऊपर उसका पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया, उस सांप ने उस लड़के को काट लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में चला गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना ने एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। भगवाना मतलब उसके बेटे का नाम है, उससे लिपट कर रो रहे हैं। वो एक बार बोला, लेकिन उसके बाद उसकी सांस उखड़ गई। सर्प के विष से उसका पूरा बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। मतलब उसके जो जेवर वगैरह है वो भी बिक जाए, फिर भी उसके लिए कपड़ा तो लाना पड़ेगा। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। मतलब जो पोता पोती थे, बच्चे थे, बच्चों को क्या पता, बच्चे भूख से रोने लगे।
दादी दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती, उनको तो खरबूजे दे दिए। बहू का बदन बुखार के तवे की तरह तप रहा था। अब बहू को बुखार है, अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बेटा नहीं रहा तो कोई आस पड़ोस का इंसान उसे उधार भी नहीं देगा। बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली गई। और चारा भी क्या था, बहू को बुखार है, पोते पोते को खाना खिलाना है, बेटा रहा नहीं तो उसको कुछ तो करना पड़ा, इसलिए खरबूजे उठाकर बेचने चली गई। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस के पुत्र की मृत्यु की दुखी माता की बात सोचने लगा, और उसको देख करके उसे भी अपने पड़ोस की औरत की याद आ गई जिसका बेटा भी गुजर गया था। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी थी। मतलब वो उसका पुत्र मरा था तो वो महिला 2.5 महीने तक पलंग से भी नहीं उठी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग में मूर्छा आ जाती, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू ना रुक सकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिराने बैठे रहते, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती। शहर भर के लोगों के मन उस सुख पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। मतलब उसकी हालत देखकर सबको शोक हो, सबके अंदर दुख की भावना जग गई थी। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। मतलब दोनों औरतों का एग्जाम्पल दिया है। एक वो बुढ़िया है जिसका बेटा एक दिन पहले मरा है तो खरबूजे बेचने चली गई, और एक वो औरत थी जिसका बेटा मरा तो 2.5 महीने तक पलंग से नहीं उठी। उसको 2-2 डॉक्टर देखने आते रहे क्योंकि उसके पास सहूलियत थी, इसीलिए वो ऐसा कर पा रही थी। और इस बुढ़िया के पास कुछ नहीं था, उसे बहू के लिए पोते पोती के लिए खाने के लिए कुछ चाहिए था, तो उसके पास तो दुख मनाने का भी मौका नहीं था, उसको दुख मनाने का टाइम भी नहीं था। तो शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार नहीं होता। हर इंसान के पास दुखी होने का भी अधिकार नहीं है।